हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। जी हाँ बच्चों, महफूज सर क्लासेस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पोट्री चैप्टर नंबर 1 माय मदर एट 66 के पैसेज के क्वेश्चन आंसर। जी हाँ बच्चों, पैसेज के क्वेश्चन आंसर जब ये एग्जाम में आते हैं तो बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये पैसेज कैसे छांटे जाते हैं, किस प्रकार छांटे जाते हैं। मेरे बच्चों, एग्जाम में ये 6 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ बच्चों, ये 6 नंबर का पूछा जाता है तो इसको बच्चे बहुत से छांट नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत से घबरा जाते हैं। मेरे बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब आपके सामने महफूज सर आ चुके हैं। आज मैं आपको इसी वीडियो में, पूरी वीडियो देखना, इसी वीडियो में पूरा पैसेज छांटने का तरीका सिंपल से सिंपल ट्रिक से आसान ट्रिक से आज आपको सिखाऊंगा कि पैसेज किस प्रकार छांटे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार छांटे जाते हैं। और चलते हैं पहले स्टेंजा पे और देखते हैं पहला स्टेंजा किस प्रकार है। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार है। हमने देखिए, इससे पहले मैं आपको माय मदर एट 66 का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं। जिसने पहला चैप्टर ना देखा हो और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नया हो वो पहले मेरे चैनल पर जाके पहला वीडियो देख ले, उसको आसानी से ये पैसे समझ में आएगा। जी हाँ बच्चों, चलिए पहले देखते हैं स्टेंजा नंबर 1। तो पहला क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने आपको इससे पहले बताया था, इसकी जो काव्यत्री थी वो कमला दास थी और कमला दास ने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं कि ड्राइविंग माने कार चलाते हुए फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जी बच्चों, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचिंग के लिए जा रही थी। जी बच्चों, कोचिंग के लिए जा रही थी। आई सॉ माय मदर, मैंने अपनी मां को देखा, बिसाइड्स मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं मेरे बच्चों, मैंने अपनी मां को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ, जो मुंह खोलकर ऊँग रही थी। जी हाँ बच्चों, डोज माने ऊँगना होता है, ओपन माने खोलकर और माउथ माने होता है मुंह। जी हाँ बच्चों, डोज ओपन माउथ, जो मुंह खोले ऊँग रही थी। हर फेस, उनका चेहरा ऐसे माने पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, एक लाश के समान। जी हाँ बच्चों, एक लाश के समान उनका चेहरा एक लाश के समान पीला पड़ा हुआ था। इसको मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, वहां पर देखेंगे तो एक एक मीनिंग की वर्ड मीनिंग, एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग आपको मिलेगी। तो वहां पर आपको चैप्टर अच्छा समझ में आएगा। तो वहां पर देख लीजिएगा और यहां पर मैं आपको समझाऊंगा स्टेंजा नंबर 1। अब देखिए, इसमें पहला स्टेंजा क्या है। पहले स्टेंजा में पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज राइटर ऑफ दिस। हु माने कौन, इज माने है, राइटर मीन्स कवि, ऑफ दिस पोएम, इस कविता का, यानी कि इस कविता का कवि कौन है। तो मेरे बच्चों, आप जानते हैं इस कविता का कवि कौन है, यानी काव्यत्री जी हैं, यानी कि जो कमला दास है। जी हाँ बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर आसानी से पहले पढ़ा चुका हूं। और जिन्होंने ये चैप्टर ना पढ़ा हो वो पीछे वीडियो में जाकर देख ले, आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर लिखा है, कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस पोएम। जी हाँ बच्चों, कमला दास इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस कविता की काव्यत्री कमला दास जी हैं। जी हाँ बच्चों, कमला दास जी हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, हर फेस, उनका चेहरा ऐसे माने पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कोर्स, एक लाश के समान, उनका चेहरा एक लाश के समान पीला पड़ा हुआ था। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन्स, यानी कि इन ऊपर लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दी है वो आपको बताना है। तो मेरे बच्चों, आपने देखा होगा, अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ी होगी तो आप जान जाएंगे कौन सा है मेरे बच्चों, जिसमें एज डॉट डॉट एज आ जाए तो समझ जाना। आप जानते हो, नंबर 1 लाइक, कॉमा एज, कामा सो। अगर ये शब्द, ये 3 शब्द जिसमें आ जाते हैं मेरे बच्चों तो समझ जाना वो है सिमली होता है। क्या होता है बच्चों, सिमली। जी हाँ बच्चों, आंसर में भी कर सकते हैं, सिमली फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द अबव लाइन्स। जी हाँ बच्चों, इन द अबव लाइन्स। तो आप समझ गए होंगे क्या है सिमली। जी हाँ बच्चों, सिमली। तो ये आपकी क्या है, सिमली। जी हाँ बच्चों, सिमली। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु वाज ड्राइविंग
हु वाज ड्राइविंग, यानी कार कौन चला रहा था, तो हमने समझ गए होंगे कार कौन चला रहा था। उस स्टेंजा में कार कौन चला रहा था, कार चला रही थी काबित्री जी जो कि कमला दास थी। तो हम उसको बोल सकते हैं द पोएटेस कमला दास वाज ड्राइविंग। जी हाँ बच्चों, द पोएटेस माने काबित्री, कमला दास मीन्स कमला दास, वाज माने थी, ड्राइविंग माने कार चला रही। जी हाँ बच्चों, द पोएटेस वाज कमला दास वाज ड्राइविंग। जी हाँ बच्चों, द पोएटेस कमला दास वाज ड्राइविंग, यानी कि काबित्री कमला दास कार चला रही थी। जी हाँ बच्चों, काबित्री कमला दास कार चला रही थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज सिटिंग, हु माने कौन, वाज माने था, सिटिंग माने बैठा, बिसाइड द पोएट काबित्री के पास। जी हाँ बच्चों, यानी कि काबित्री के पास कौन बैठा था ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। आप तो जानते हो जब काबित्री एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, कोचिंग के लिए जा रही थी, जैसे वो कार पे बैठी तो उसके पास उसकी माँ बैठी हुई थी। जी हाँ बच्चों, उसकी माँ बैठी हुई थी, जो तो आपको मालूम होगा, जानते होंगे। तो चलिए इसमें भी हम आंसर नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे कि देखिए द पोइट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड सर। जी हाँ बच्चों, काबित्री की माँ उसके पास बैठी हुई थी। जी हाँ बच्चों, काबित्री की माँ उनके पास बैठी हुई थी। जी हाँ बच्चों, ये पहला आपका स्टेंजा था, ये स्टेंजा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। जी हाँ बच्चों, अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। ये तो पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा पे। अब दूसरा स्टेंजा है पैन माने कष्ट हुआ, एंड माने और, रियलाइज्ड माने महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज, यानी कि और महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वह दिखती थी। जी बच्चों, पेन माने कष्ट हुआ, एंड माने और, रियलाइज्ड माने महसूस किया, विथ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि और उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ जो थी, उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वह दिखती थी। जी हाँ बच्चों, किन्होंने महसूस किया, कमला दास ने। तो आगे चलते हैं। वर्ड सुन लेकिन जल्दी, वर्ड सुन लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इस विचार को मन से निकाल दिया। जी हाँ बच्चों, लेकिन जल्दी ही उस विचार को मन से निकाल दिया, क्योंकि मेरे बच्चों सभी बच्चे जानते हैं कि उनकी माँ, सभी बच्चों के लिए उनकी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरी माँ मुझसे छोड़कर ना जाए, मेरी माँ मुझे छोड़कर कभी ना जाए। तो इसी वजह वो जो उसका दुख था, परेशानी थी, चिंता थी, उसने उस चिंता को तुरंत ही जल्दी ही अपने दिल से निकाल दिया। जी हाँ बच्चों, दिल से निकाल दिया। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन पहला क्या है, हु वाज फीलिंग पैन, यानी कि दर्द कौन महसूस कर रहा था। तो आप जानते हैं कमला दास। जी हाँ बच्चों, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द पोएटेस कमला दास वाज फीलिंग पैन, यानी कि काबित्री कमला दास दर्द महसूस कर रही थी। जी हाँ बच्चों, दर्द महसूस कर रही थी, किसका, अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ का दर्द महसूस कर रही थी कि वह कितनी बूढ़ी हो चुकी थी, वह हमें छोड़कर जा सकती है। इसी बात का वह दर्द महसूस कर रही थी। कौन, कमला दास। अब देखिए नेक्स्ट, हु लुक्ड ओल्ड, यानी कि हु माने कौन, लुक्ड माने दिखता था, ओल्ड माने बूढ़ा, यानी बूढ़ा कौन दिखता था, ये आपको पता होगा बूढ़ा कौन दिखता था। जी हाँ बच्चों, बहुत सही बताया आपने, बूढ़ा कौन दिखता था। तो आंसर लिखेंगे पोएटेस मदर वाज लुक्ड ओल्ड। जी हाँ बच्चों, काबित्री की माँ बूढ़ी दिखती थी। जी हाँ बच्चों, काबित्री की माँ बूढ़ी दिखती थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड, सी माने वह, वाज माने थी, एज माने उतनी, ओल्ड माने बूढ़ी, एज माने जितनी की लुक में दिखती थी, यानी वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितनी कि वह दिखती थी। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है ये आपको बताना। तो मेरे बच्चों चलिए पहचान लो। फिर से देखिए, मैंने इसमें देख लिया, सबसे सिंपल सी बात है, इसमें एज लगा, यहां पर भी एज लगा। इससे पहले हमने आपको बताया था, जिसमें लाइक, एज, सो, ये तीन वर्ड में से कोई ये वर्ड आ जाए तो समझ जाना मेरे बच्चों, ये सिमिली अलंकार होता है। जी हाँ बच्चों, कौन सा होता है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ बच्चों, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो कह देंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एबव लाइन्स। जी बच्चों, एबव लाइन्स। ये आपके 2 स्टेंजा कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 3 स्टेंजा पर। आपका तीसरा स्टेंजा है, एंड लुक एट,
एंड माने और, लुक एट मैंने देखा, आउट माने बाहर, द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और जब जैसे उन्होंने अपने दिमाग से विचार निकाला था फिर उन्होंने बाहर देखा, गाड़ी से बाहर देखा, और बाहर क्या देखा, एंड लुक एट आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंग, और उन्होंने बाहर देखा जो उनको छोटे छोटे ट्रीज यानी छोटे छोटे जो पौधे थे वो उनको स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रसंचित बच्चे और छोटे छोटे प्रसंचित बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए प्रतीक हो रहे थे। व्हाट आफ्टर दैट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग माने खड़े होकर, ए फ्यू यार्ड कुछ दूरी पर, आई लुकड अगेन एट हर, और मैंने उनको दोबारा देखा। किनको? अपनी मां को। जी हाँ बच्चों, कमला दास कहती हैं कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद यार्ड माने आंगन में कुछ दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी मां को दोबारा देखा। तो चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज स्प्रिंटिंग आउटसाइड, व्हाट वाज स्प्रिंटिंग आउटसाइड यानी बाहर की ओर क्या दौड़ता हुआ प्रतीक हो रहा था। तो चलिए अभी हमने आपको बताया था, आंसर होगा इसका द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग आउटसाइड, यानी कि छोटे छोटे पौधे दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। जी हाँ बच्चों, छोटे छोटे पौधे बाहर दौड़ते हुए प्रतीक हो रहे थे। दूसरा क्वेश्चन आपका है हु माने कौन, वर माने था, मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, यानी कि अपने घर से बाहर, यानी कि कौन अपने घर से बाहर बाहर आते हुए प्रतीक हो रहे थे, कौन चलता हुआ प्रतीक हो रहा था। तो चलिए देखते हैं द हैप्पी चिल्ड्रन, यानी कि खुशहाल बच्चे, वर माने थे, मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, यानी कि खुशहाल बच्चे, प्रसन्नचित बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खुशहाल बच्चे, प्रसन्नचित बच्चे जो अपने मौज में ही रहते हैं, वो बच्चे बाहर आते हुए प्रतीक हो रहे थे। कहां से? अपने घरों से। जी हाँ बच्चों, अब देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम, यानी इस कविता का क्या नाम है। फ्रॉम दीज लाइन्स वर टेकन, यानी इस, यानी कि फ्रॉम माने से, दीज लाइन इन लाइनों से, वर टेकन जो लिया गया है। तो चलिए बात करते हैं, यानी कि इसमें से जो स्टेंजा है ये कौन सी कविता से लिया गया, इसका नाम क्या है। तो चलिए बात करते हैं द नेम ऑफ द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66, यानी कि यह कविता माई मदर एट 66 से लिया गया है। जी हाँ बच्चों, इस कविता ऐसे बोल सकते हैं, इस कविता का नाम माई मदर एट 66 है। जी हाँ बच्चों, इस कविता का नाम माई मदर एट 66 है। तो चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है, whom एंड वेयर, किसे, whom माने किसे, एंड माने और, वेयर माने कहां, द पोएट माने कवित्री ने, लुक एट माने देखा, अगेन माने दोबारा, यानी कि किसे और कहां कवित्री ने दोबारा देखा। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। द पोएट यानी कवित्री ने, लुक एट माने देखा, हर मदर अपनी मां को, एट द स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, फ्यू यार्ड्स अवे कुछ दूरी पर, फ्रॉम एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने से। जी हाँ बच्चों, जहां पर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक होती है वहां से कुछ दूरी पर उसने अपनी मां को खड़े हुए देखा। जी हाँ बच्चों, उसने अपनी मां को खड़े हुए देखा। किसने? कमला दास ने। जी हाँ बच्चों, किसने? कमला दास ने। किसको देखा? अपनी मां को देखा। जी हाँ बच्चों, मां को देखा। अब चलते हैं लास्ट स्टेंजा पे, जो आपका चौथा स्टेंजा है मेरे बच्चों। चलिए इसमें क्या है मेरे बच्चों, देखिए इसमें क्या है, वे माने मुरझाया हुआ था, पेड़ माने पीला पड़ा हुआ था, एज ए लेट विंटर्स मून, शीतकाल के चंद्रमा की भांति। जी बच्चों, शीतकाल के चंद्रमा की भांति। एंड फेल्ट और महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, अपने बचपन के, अपने पुराने दर्द को, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के दर्द को, व्हाट ऑल आई सेड वाज, और फिर मैंने वही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, फिर मैंने वही किया, वाज स्माइलिंग, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। जी हाँ बच्चों, क्योंकि अब उसने अपने माइंड से, अपने दिल से वह दुख यानी कि चिंता निकाल दी थी, और उनको महसूस नहीं
होने देना चाहती थी कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो इसीलिए वह उनको देखकर सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और कहा कि दोबारा मिलेंगे अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, चलती हूँ अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। चलती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। बहुत ही अच्छे से उसने ये हमने आपको स्टेंजा अपनी भाषा में दिया है, अपनी लैंग्वेज में दिया है मेरे बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है। फिर से एक बात देख लीजिए, कितनी अच्छी बात है। उसने क्या कहा, व्हाट ऑल आई सेड, फिर मैंने वही कहा, वाज सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा, जल्दी मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड, फिर मैंने वही किया, वाज स्माइल, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। मेरे बच्चों बहुत सिंपल सा स्टेंजा था। अब देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बैन पेल एज लेट विंटर्स मून। बैन माने मुरझाया हुआ, पेल माने पीला पड़ा हुआ, एज ए लेट विंटर्स मून, एक शीतकाल के चंद्रमा की भांति। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन एबव लाइन, इन ऊपर लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दी गई है, तो इसको बताना है। जो ऊपर लाइन्स है, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दी है, उसमें ये बताना है मेरे बच्चों। सिंपल सी बात है मेरे भाइयों। आपको हमने एक फार्मूला बता चुके हैं, ये फार्मूला था। अब देखो इसमें भी एज आ गया तो समझ जाएंगे ये भी सिमिली है। जी हाँ बच्चों, ये भी सिमिली है, तो इसको लिखेंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन above lines, above lines। अब लास्ट वाला देखिए, फ्रॉम विच द मदर फेस वाज कंपेयर्ड, यानी कि उसकी माँ के चेहरे की तुलना किससे की गई है, तो ये बताना है। तो देखिए आंसर क्या है, मदर, द मदर्स फेस, उसकी माँ का फेस, यानी कि माता जी का फेस वाज कंपेयर्ड, यानी उसकी माता जी के फेस की तुलना की गई विथ ए लेट विंटर्स मून, यानी शीतकाल के चंद्रमा से, जिससे शीतकाल के चंद्रमा से, यानी उसकी माँ के फेस की, यानी उसकी माँ के चेहरे की तुलना, उसकी माँ के चेहरे की तुलना एक शीतकाल के चंद्रमा की भांति की गई, यानी कि एक शीतकाल के चंद्रमा के जैसे की गई, यानी चंद्रमा के से की गई। ये बोल सकते हैं एक शीतकाल के चंद्रमा से की गई। जैसे कि सर्दियों में चंद्रमा आता है, धूप बहुत स्लो आती है, लोग कहते हैं बहुत मुरझाया हुआ है, धूप ही नहीं तेज है, तो इसी वजह से मैं बच्चों उसकी जो तुलना की गई वो शीतकाल के चंद्रमा से की गई। तो मेरे बच्चों यदि ये मेरा था आपको पैसेज, यानी कि पहले चैप्टर के पैसेज सॉल्व करने का तरीका, यदि मेरे आपको पैसेज समझाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स जरूर करें। जी दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।